इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिक डाटा के बारे में पढ़ा था। इसमें हम स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को आपस में मिला के देखेंगे, दोनों के कम्बिनेशन से हमें कौन सी आउटपुट हासिल होती है। यहाँ वार नेम इज़ इक्वल टू अब्दुल मजीद। स्ट्रिंग को आप हमेशा कॉमर्स में लिखेंगे। ये आप सिंगल कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं और डबल भी। वार आप इंस्टीट्यूट कर लें या डिपार्टमेंट कर लें, इसको सिंगल में रख लें। प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, सिंगल और डबल दोनों में आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर कुछ इंटीजर हो, वार एज इज़ इक्वल टू 30, तो एज इज़ इक्वल टू 30 ये हमारे पास एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है। न्यूमेरिक में ये इंटीजर है और ये दोनों हमारे पास स्ट्रिंग है, ये भी और ये भी स्ट्रिंग है। अब अगर यहाँ पे मैं कोई भी वार रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नेम प्लस एज, तो अगर इसमें मैं देखना चाहूँ मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, तो दोनों मिलके मेरे पास जो टाइप होगी रिज़ल्ट की, तो उसको मैं अलर्ट करके देखूँगा। अलर्ट टाइप ऑफ रिज़ल्ट। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, अगर दोनों को आपस में जोड़ा जाए, कनकैटिनेट किया जाए, तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट की टाइप क्या होगी। आइए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए आपके सामने आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कोई और चीज़ भी इंक्लूड कर दूँ, वार मंथ डेट इज़ इक्वल टू 23, और रिज़ल्ट में अगर मैं कहूँ डेट प्लस नेम प्लस एज, अब दो इंटीजर्स हैं मेरे पास और दरमियान में मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की आउटपुट, तीनों की आउटपुट हमें कौन सी डाटा टाइप मिलेगी। पेज को रिफ़्रेश करें तो देखें ये स्ट्रिंग ही है। इट मीन्स कि हमारे पास पूरे एक स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी डाटा टाइप मर्ज़ी हों, उनमें अगर कोई एक भी स्ट्रिंग है तो ओवरऑल जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो स्ट्रिंग ही मिलता है। यही वजह है कि अगर मैं यहाँ नेम को पहले लिखूँ और डेट और एज, हाँ इसको, इन दोनों को मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएं और प्लस होने के बाद नेम के साथ शो हों। या अगर इसको मैं कमेंट कर दूँ और एक दूसरी एग्जांपल करके दिखाऊँ, वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू 20, वेरिएबल बी इज़ इक्वल टू 30 एंड वार आंसर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको मैं अलर्ट करके देखता हूँ। अलर्ट आंसर या रिज़ल्ट। पेज को रिफ़्रेश किया तो देखें दोनों आपस में प्लस हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, स्ट्रिंग लिखूँगा, कनकैटिनेट करूँगा आंसर को, और यहाँ लिखूँगा आंसर इज़ इक्वल टू, आगे आंसर शो होना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश किया तो ये देखें आंसर इज़ 50। हाँ यहाँ तक भी ठीक है, और ये आंसर इक्वल है ए प्लस बी के। अगर यहाँ पे मैं आंसर के बजाय, यहाँ पे आंसर के बजाय आंसर जिस चीज़ की इक्वल है, मैं वो वाली चीज़ अगर यहाँ लिख दूँ, ए आंसर के बजाय ए प्लस बी, तो अब देखें इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। वैसे तो 50 आना चाहिए, लेकिन अभी आप देखें कि 20 30 अलग अलग दिखा रहे हैं, दोनों को इसने कनकैटिनेट कर दिया, आपस में प्लस नहीं किया। यानी कि यहाँ पे ये प्लस जो साइन है ये कनकैटिनेशन का काम कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला काम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी आपके पास एक स्ट्रिंग हो तो ये कनकैटिनेशन करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करवाना चाहते हैं
तो आप पहले इसको किसी आंसर में रख के सॉल्व करवा लें और फिर आंसर को आप यहाँ पे यूज़ कर लें। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप आंसर में सेव नहीं करवाना चाहते और आप इसी के अंदर यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आप इनके गिर्द लगा दें, जिसका मतलब है कि पहले ये दोनों सॉल्व हों आपस में और उसके बाद कॉन्कैटिनेट हो। पेज को सेव करें और रिफ़्रेश करके देखें तो याद है कि आंसर इज़ 50। तो ये तरीक़ाकार है कॉन्कैटिनेशन का और अरिथमेटिक ऑपरेटर का। प्लस करते वक्त हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि हमारा प्लस का साइन कॉन्कैटिनेशन करेगा या इन दोनों को आपस में ऐड करेगा, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो बुलियन टाइप है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम बुलियन टाइप को डिस्कस करते हैं।